वेलकम टू प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू रामा एजुकेशन एकेडमी। मैं प्रेमपाल सिंह आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ CUET 2025 जनरल टेस्ट पोर्शन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और जो आने की संभावना है उसी के बेस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं जो ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि एक या दो क्वेश्चन इस सेक्शन से जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से तैयारी करना आपका काम बनता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹304.5 ₹304.50 एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम इज ₹290। दी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगी? आर निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या होगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का केवल एक फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी केवल एक फॉर्मूला है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, जहाँ P इज द सम प्रिंसिपल अमाउंट, R rate of interest, T time in year divided by 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू A माइनस P, A इज इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर T। is the amount after 2 years what amount will be given to, जो अमाउंट मिलेगा ब्याज के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद, वो अमाउंट है A। जब उस अमाउंट में से P कट जाएगा यानी प्रिंसिपल अमाउंट कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे यहाँ लिखा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। ऑन ए सर्टेन सम let the sum is equal to P, the compound interest for 2 years। compound interest means compound interest is equal to A minus P। A क्या है? A है P1 plus R divided by 100 power T is equal to P1 plus R निकालना है 100 T टाइम पीरियड 2 years, 2 माइनस P, A माइनस P, यहाँ माइनस P। ओके, अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। इज इक्वल टू P कॉमन ले लो, 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पावर 2 माइनस 1। इसे खोल लें। P1 प्लस, ये क्या है? A प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, क्या होता है ये आप जानते होंगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये यहाँ लगा दो, A की जगह 1 है, B की जगह R बाई 100 है। तो A का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर बाई 100 इंटू 100 प्लस 2R बाई 100 माइनस 1 से 1 कट गया, इज इक्वल टू P R कॉमन ले लो, इन दोनों में R कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा? R बाई 100 इंटू 100 प्लस 2 बाई 100, ये बचा। ये कितना दिया? इज इक्वल टू 304
304.5। ओके, अच्छा, अब आगे क्या दिया, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट यानी एस इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू पी आर टी 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100 और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 290। ये 50 हो गया नीचे, यहाँ से पी आर निकाल लो, पी आर इज इक्वल टू 50 इंटू 290 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब पी आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, पी आर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। तो इज इक्वल टू 50 इंटू 290 आर बाई 100 इंटू 100 प्लस 2 बाई 100 इज इक्वल टू 304.5। ये नीचे चला जाएगा, इनमें एलसीएम आएगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, तो यहाँ तो आर रह गया, यहाँ कितना हो जाएगा 100, दुनिया 200 इज इक्वल टू 304.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 290। काट लो, 50 दूनी 100 कट गया। अब इस 2 से ये काट दो। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है the difference between the simple interest and compound interest. Interest is compounded half yearly. इसका अच्छा, on a sum at the rate of 25% per annum for 1 year is rupees 4375. What will be the principal? हमें प्रिंसिपल निकालना है। Let the प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100। यहाँ पे क्या क्या दिया है, एट द रेट ऑफ 25, पी इंटू 25 इंटू टी 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100 यानी पी बाई 4। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ए माइनस पी, वेयर ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 और टी। अब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा और यहाँ 2 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, माइनस पी, तो इसको क्या क्या दे रखा हमें, पी निकालना है। पी 1 प्लस आर 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 और टाइम 2 इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू पी 1 प्लस 4 टाइम्स मार दिया इसको 1 बाई 8 स्क्वायर माइनस पी 8 और 9 पी इंटू 9 बाई 8 इंटू 9 बाई 8 माइनस 1, तो P इंटू 81 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 64, तो 11 में 4 गए 7 और 7 में 6 गए 1, 17P बाई 64। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब डिफरेंस बिटवीन दी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट P बाई 4 माइनस
17/64p इज इक्वल टू 4375। इसको सोल्व कर लें और p की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया। अच्छा, इसका एलसीएम क्या आएगा? 64 आएगा। यहाँ कितना हो गया? 16p माइनस 17p डिफरेंस। तो पहला उसको इज इक्वल टू जो बड़ा होगा 4375, तो p बाई 64 इज इक्वल टू 4375। p इज इक्वल टू 4375 इंटू 64। p इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 4375 64 मल्टीप्लाइड 20 2 4 7 28 और 2 30 3 4 के 12 और 3 15 1 4 चौक 16 और 1 17 6 पंजे 30 6 7 42 और 3 45 4 6 18 और 4 22 2 6 चौक 24 और 2 26 0 0 10 7 और 9 10 6 7 और 1 8 2 इज इक्वल टू 28। p इज इक्वल टू 281234 रुपीज। ये अमाउंट है, आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार से है। The simple interest on a certain principal amount for 4 years at 10% per annum is half of the compound interest on ₹1000 for 2 years at 20% per annum. Find the principal amount. Find the principal amount. p की वैल्यू निकालनी है। और क्या क्या दे रखा है? पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू p। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। अच्छा, इज इक्वल टू p हमने माना है p, r क्या है? 10%, 10 टाइम 4 इयर्स डिवाइडेड बाई 100। 10 10 जा 2 5 इज इक्वल टू 2p बाई 5। सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? a माइनस p। p यहाँ कितना? 1000। a क्या होता है? p 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 बाई 100 ईयर्स 2 ईयर्स। ये हो गया माइनस p। p कितना है यहाँ पे? ये जो p इसका है कंपाउंड इंटरेस्ट का p, इसको मान लो p1 मान लो इसे p1। तो इसको 1000 कर दो। 1 प्लस 1/5 स्क्वायर माइनस ये p 1000 कॉमन निकाल दो बाहर। 5 और 1 6 6/5 इंटू 6/5 माइनस 1। ओके, इक्वल टू 1000 कितना हो जाएगा? 25 36 माइनस 25/25 इज इक्वल टू 1000 इंटू ये 6 में 5 गए 1 3 में 2 गए 1 11/25
25 से काट दो 40 11 0 11 440 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 440 रुपीज। अच्छा अब क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट यानी दिस इज हाफ ऑफ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। तो एज पर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट यानी 2p/5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 440। यहां से p की वैल्यू निकाल दो आंसर आ गया। तो p इज इक्वल टू 440 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। जो यहाँ मल्टीप्लाइड में वो नीचे जाएगा, जो डिवाइड में वो ऊपर आएगा। और p जो कितना काट लो 2 दूनी 4 2 से काटो 2 दूनी 4 110। तो 110 इंटू 5 इज इक्वल टू 555। तो रुपीज p इज 550। दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने लायक है। The difference between the compound interest and the simple interest occurred on an amount of rupees 40,000 in 2 years was rupees 3 to 4. The rate of interest per annum was rate of interest निकालना है। Difference between the compound interest and the simple interest occurred on an amount of rupees 40,000 in 2 years was 3 to 4. Rate of interest per annum was R निकालना है। तो डिफरेंस निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ए माइनस पी। पी प्रिंसिपल अमाउंट है, ए क्या होता है पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर टी माइनस पी। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे पी तो निकालना हमें, पी जो की तो 1 प्लस पी ने यहाँ पे आर निकालना है। पी दिया है 40,000 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टाइम 2 years माइनस पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1। पी की जगह वैल्यू रख दो 40,000 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी क्या है यहाँ 40,000 इंटू आर निकालना टी 2 years डिवाइड बाई 100। तो ऐसा ही कितना हो गया 800 इंटू आर। ठीक है। अच्छा अब डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3 to 4। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो। तो इसको पहले 40,000 इसको आइडेंटिटी खोलो 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 इंटू 100 प्लस 2 आर बाई 100 माइनस 1 से 1 कट गया और इज इक्वल टू ये एलसीएम ले लो यानी 40 1 2 3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 यहाँ आ गया। यहाँ क्या बचा ये यहाँ आ गया 100 इंटू 100 तो आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 एंड 200 आर
यहाँ बचा। और इसे काट लो, 2 0 2 0, ये सब 0 चली गई। 4 क्या आया 4 r स्क्वायर प्लस 200r, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। डिफरेंस दिस माइनस दिस 800r इज इक्वल टू कितना है 324। इसी सोल्व कर लो, आर की वैल्यू आ गई। 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4r स्क्वायर माइनस 800r प्लस 800r माइनस 800r इज इक्वल टू 324। ये 800r कट गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 324 डिवाइड बाई 4, 4 से काट लो, 4 38 4। ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 81। स्क्वायर रूट 81 का क्या होता है 9, 9 इज द आंसर, 9%। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे।